नमस्कार, आपका स्वागत है संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आप। टॉप 5 में आज बात करेंगे उत्तराखंड में कोरोना के मामले किस कदर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा टॉप 5 में बात करेंगे कि कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ जो ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में देखने को मिल रही है वो भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। इसके अलावा बेड्स की कमी कई सारे अस्पतालों में देखने को मिली है। इसके अलावा बात करेंगे टॉप 5 में किस तरीके से सरकार इन तमाम चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम का भी निरीक्षण किया, जहां पर कि कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। वहां पर भी उन्होंने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दूसरी लहर में देश में कितना बड़ा रिकॉर्ड एक सामने आया है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोरोना का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 24 घंटों में सामने आए 4807 नए मामले, 34 लोगों ने तोड़ा दम। देहरादून में अब अपने ही घर पर दे सकेंगे कोरोना के सैंपल। सरकार ने 3 प्राइवेट लैब को दी होम कलेक्शन की मंजूरी। देहरादून में कोरोना ने मचाया हाहाकार। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड के लिए तरसे मरीज, कई जगहों पर ऑक्सीजन की भी कमी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम में बने कोविड-19 सेंटर का किया निरीक्षण, बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। और कोरोना की दूसरी लहर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे मामले। देश में एक दिन में सामने आए 3 लाख से ज्यादा नए केस, 2100 ने तोड़ा दम। तो चलिए सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। देश और उत्तराखंड में तेजी के साथ कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना वायरस के नए केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड में अब एक और नया रिकॉर्ड बना है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में जो कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा सामने आया है बेहद चौंका देने वाला है। इस बार नए केस 4807 सामने आए हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस ये सामने आए हैं। 4807 नए मामले, यानी कि 5000 के पास अब ये मामले हर दिन पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में चिंता की बात यह कि आखिर इतने मामले जब आएंगे, इतने एक्टिव केस जब होंगे तो किस तरह से व्यवस्थाएं संचालित हो पाएंगी। पिछले 24 घंटों में 4807 नए मामलों के साथ साथ जो मौतें हुई हैं वो भी रिकॉर्ड स्तर पर हुई हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि कहां से मामले सामने आए। तो देहरादून से सबसे ज़्यादा 1876 मामले सामने आए, हरिद्वार से 786 नए मामले सामने आए, पौड़ी से 217, उत्तरकाशी से 75, टिहरी से 185, बागेश्वर से 8, नैनीताल से 818, अल्मोड़ा से 99, पिथौरागढ़ से 18, उधम सिंह नगर जो कि एक दूसरा जिला जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ा है, 602 मामले यहां से सामने आए, रुद्रप्रयाग से 52, चंपावत से 10, चमोली से 61 मामले सामने आए। और इसके साथ ही कोरोना से जो मरने वालों का कुल आंकड़ा है वो भी अब प्रदेश में 1953 पहुंच चुका है, यानी कि 2000 के करीब ये आंकड़ा भी पहुंच चुका है। उत्तराखंड में कुल जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वाले लोग हैं उनकी संख्या हो चुकी है 1,04,527 और एक्टिव केस की संख्या उत्तराखंड में जो भी एक्टिव है वो हो चुके हैं 24,893। तो ये पिछले 24 घंटों का उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। 24,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है और इन 24,000 से ज़्यादा एक्टिव केस का असर ये हो रहा है कि व्यवस्थाएं कई जगहों पर चरमराती हुई नजर आई। चलिए अब बात करेंगे एक दूसरी व्यवस्था की। कोरोना सैंपल के लिए उत्तराखंड में सरकार ने एक नई पहल की है, जिससे हो सकता है कुछ लोगों को राहत भी मिल सके, क्योंकि सैंपल कलेक्शन में काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। क्योंकि अब तेज़ी के साथ जब सैंपलिंग हो रही है, तेज़ी के साथ टेस्ट हो रहे हैं, तेज़ी के साथ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में सैंपल कब आपका निकलता है और कब टेस्ट होता है, इस पर भी बड़ी समस्या लोगों को रहती है। इसी को देखते हुए अब सरकार ने जो निजी कोविड जांच केंद्र हैं, जो निजी लैब हैं, प्राइवेट लैब हैं, 3 निजी लैब को होम कलेक्शन के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि ये जो प्राइवेट लैब हैं ये घर घर जाकर के अब कोरोना के सैंपल कलेक्शन कर सकती हैं। इन 3 लैब्स को अनुमति देने के बाद अब इनके मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। पहले भी इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन जो होम कलेक्शन का जो काम था वो सही तरीके से नहीं हो पाया। काफ़ी सारा विवाद उस वक्त हुआ था। और अब इस बार फिर से जो 3 लैब हैं उन 3 लैब के नाम मैं आपको बता दूं। SRL लैब, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब और बोंठियाल पैथोलॉजी लैब को इसकी अनुमति दे दी गई है। शासन के मुताबिक अभी ये व्यवस्था सिर्फ देहरादून के लिए होगी। आने वाले समय में बाकी जगहों पर भी ये व्यवस्था की जा सकेगी, लेकिन बहरहाल देहरादून में क्योंकि सबसे ज़्यादा कोविड संक्रमित जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं और अपनी कोविड जांच करवाने के लिए यहाँ पर भी कई जगहों पर जो जांच केंद्र है वहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती है, काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में इन 3 प्राइवेट लैब को अनुमति दी गई है कि ये होम कलेक्शन अब कोविड के सैंपल का कर सकेंगी, जिससे लोगों का समय बच सकेगा और लोगों को सहूलियत भी मिल सकेगी।
चलिए बात कोरोना वायरस की ही। कोरोना वायरस के जो मामले तेजी के साथ देश भर में सामने आ रहे हैं, जो तेजी से एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। देश का आंकड़ा अगर हम बात करें 3 लाख के पार चला जा रहा है। उत्तराखंड का आंकड़ा 4000 के पार चला जा रहा है। शहर शहर परेशान है। ऐसे में जब कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो ढांचा हमारा है वो भी इससे चरमरा रहा है। देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में रिकॉर्ड तोड़ मरीज उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं और इसका नतीजा ये कि अब देहरादून में आईसीयू बेड तो छोड़िए, एक नॉर्मल ऑक्सीजन बेड के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जी हाँ, देहरादून में स्थिति यह है कि कई मरीजों को बेड अस्पतालों में नहीं मिल पा रहे हैं। सिर्फ सरकारी अस्पतालों की ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड खाली नहीं है। कई मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज घर पर ही चल रहा है, जिनको बड़ी मुश्किल से बेड मिल जाए तो उनको दूसरी दिक्कत ऑक्सीजन के लिए उनको भटकना पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। देहरादून में जो बेड हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, आईसीयू हैं, वेंटिलेटर हैं, इन सब चीज़ों की एक बड़ी मात्रा में ये कहा जा सकता है कि कमी देखने को मिल रही है। जगह जगह पर बेड की संख्या बढ़ाई भी जा रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से लगता है कि इतने बेड की व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि केस और मामले काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और इस बार जो केस बढ़ रहे हैं तो मौत का आंकड़ा भी उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर किस तरह से इस व्यवस्था को सुधारा जाए, अस्पतालों में बेड की कमी को कैसे दूर किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री गए हैं निरीक्षण करने, उन्होंने निर्देश भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि समय काफ़ी कम है, केस काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, ये कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। देहरादून की अगर हम स्थिति की बात करें तो देहरादून में बेड की कमी के कारण कई मरीजों का घर पर ही इलाज चल रहा है। अगर घर पर उनका इलाज चल रहा है तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अब देखना ये कि कब इस तरह की व्यवस्थाओं को, अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए और व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जाए, अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए और बेड की संख्या बढ़ाई जाए। ऑक्सीजन कब पर्याप्त मात्रा में मरीजों को मिलता है, देखने वाली बात हो। तो चले, एक तरफ प्रदेश के अस्पतालों में बेड की कमी लगातार देखने को मिल रही है, आईसीयू की कमी लगातार देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी लगातार देखने को मिल रही है। कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत खुद दौरे पर निकले। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे रायपुर स्टेडियम में, जहां पर कि कोविड केयर सेंटर बनाया गया है 450 बेड का। यहाँ पर पहुँच करके उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये भी उन्होंने निर्देश दिए कि यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको बढ़ाया जाए, जो बेड्स हैं उसको बढ़ाया जाए। रायपुर के कोविड केयर सेंटर पहुँच करके उन्होंने जिलाधिकारी के साथ वहाँ पर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी को बताया कि वहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए। 450 बेड की क्षमता का एक कोविड केयर सेंटर है। उन्होंने कहा कि इसमें 500 बेड बढ़ाए जाएँ और इस पर तेज़ी के साथ काम किया जाए। ऑक्सीजन सपोर्ट बेड रखने और गुणवत्ता युक्त भोजन की व्यवस्था करने के भी उन्होंने वहां पर निर्देश दिए हैं। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने जो दिए हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे पहले जो खबर हमने आपको बताई थी कि ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी प्रदेश में किस तरह से है, तो वो एक बड़ी समस्या बन रही है। मुख्यमंत्री ने जाकर के वहाँ पर निर्देश दिए, सेंटर में ठहरने वाले लोगों को फ्री में आवश्यक सामान दिया जाए, उनको खाना पीना दिया जाए, इसके भी उन्होंने निरीक्षण वहाँ पर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डीएम देहरादून को ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमितों के जो बेसलाइन असेसमेंट है उसकी व्यवस्था की जाए और निजी अस्पतालों से भी कोविड बेड की क्षमता बढ़ाने में सहयोग लेने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। ये भी कहा है कि कोरोनेशन अस्पताल में जो अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द इस बात को लेकर काम करें कि कोरोनेशन को भी कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किया जाए, कोविड अस्पताल के रूप में उसे डेवलप किया जाए, ताकि जो बेड्स की कमी है, जो मरीजों को दिक्कतें हैं, वो न हो सकें। तो मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए हैं। दूसरी तरफ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तीसरी तरफ बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, आईसीयू की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि किस तरह से व्यवस्थाएं पटरी पर लौट पाएंगी। चलिए, आखिरी खबर भी कोरोना से जुड़ी हुई, लेकिन ये खबर देश के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के आंकड़े, उत्तराखंड का कोरोना अपडेट मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से उत्तराखंड में मामले सामने आ रहे हैं। देश की भी अगर बात करें तो देश में स्थिति चिंताजनक है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। दिल्ली की आप स्थिति देखें, महाराष्ट्र की आप स्थिति देखें, जो वहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं वो वहाँ से पलायन करना फिर से शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब रिकॉर्ड स्तर पर आंकड़े पहुँच चुके हैं। एक दिन में, यानी कि बुधवार को देर रात 12 बजे तक कोरोना के देश भर में 3,15,478 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मरने वालों की संख्या पर आप गौर करेंगे तो ये भी चौंकाने वाली, करीब 2101 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है। यानी कि जो आंकड़े बीच में 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 हुए थे, वो अब एक दिन में 3 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी लहर में
सिर्फ एक बार 3 लाख के पार ये आंकड़े पहुंचे हैं अभी तक भारत में। इससे पहले अगर बात करें जो तमाम देश है जहां पर दूसरी लहर चली है, उनमें अमेरिका ही एक ऐसी जगह है जहां पर एक बार 3 लाख के पार केस 24 घंटे में सामने आए थे। लेकिन भारत में जो मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इस तरह के मामले दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिले। 3.25 लाख मामले 24 घंटे के अंदर दूसरी लहर में। ये बताता है कि व्यवस्थाओं को अगर जल्द ही ना सुधारा गया तो दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए संवाद 365। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।